क्योंकि मैंने ना ऑलरेडी एक डिसीजन ले लिया था मन में कि जब मैं निकलूंगी ना चेहरे पे एक स्माइल रहेगी। मैं नाटक नहीं करती, मुझे ये कहना था। तो वो ऐसा हो गया कि मैंने ऐसे बोल दिया कि हाँ मैं सीरियल नहीं करती, मैं नाटक नहीं करती। टीवी मैंने मेंशन ही नहीं किया था। तो हाँ ये था। सो इट वॉज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। दे वर लाइक माई फैमिली, विक्की भाई एंड अंकिता दी। जो भी फेज से मैं गुजर रही थी तो मैं काफ़ी टूट गई थी, काफ़ी लाइक यू नो इमोशनली मैं मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ, बट वो लोग ही समझ पाए मुझे उस घर में। How do you look back at those moments with Salman sir? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं लगा जब मैंने वीडियो देखा कि मैंने बीच में इंटरप्ट किया था जब बात हो रही थी। मुझे नहीं करना चाहिए था। उसने बोला था वहाँ पे #अभीज़ादी पॉइंट भी है वहाँ पे, एक कॉर्नर है एक्टिविटी रूम के बाहर। Oh! तो वहाँ पे लाइक उसने नाम भी दे दिया कि अभीज़ादी पॉइंट। But would you date him if given a chance? Right now, I would say no. 2015, I was diagnosed with a disease called ankylosing spondylitis. Yeah, so it's an autoimmune disease. I was on wheelchair. I was bedridden for 3 years. You know, I was on medication, injections, painkillers, whatnot. He seemed very happy post her eviction, but believe me, the nation wasn't. The moment I spoke on social media about her interview, I've got responses asking why isn't she back already inside the Big Boss house. There's outpouring of love for Khanzadi on social media, and today she joins me for a conversation only on Galata India. Thank you for doing this. कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे ये जानना है कि आपने देखे कमेंट्स, पीपल आर गेटिंग अपसेट कि क्यों व्हाई वाज शी एविक्टेड, अनफेयर एविक्शन, कैसा लगा वो सब देख के? बहुत ही पछता रही थी पर इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी गलती। बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे नहीं कहना चाहिए था कि मुझे बाहर जाना है, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो एक सबक मिला मुझे और बस अच्छा लग रहा है सब देख के। Khanzadi, you know, I saw a few changes throughout the show जो मैंने देखे, नोटिस किए। जब आपको बजर वाला टास्क दिया गया तो आपने भी बजर बजाने की कोशिश की, तो आपको रहना भी था, रुकना भी था। और दूसरे साइड में जब आपका एविक्शन अनाउंस हुआ तो आप बहुत खुश भी थी, तो आपको घर भी जाना था। डू यू फील दैट डिस्पाइट बीइंग सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, ये जो कंफ्यूजन में ऑडियंस आ गई उसके वजह से आपका एविक्शन हो गया? हाँ, क्योंकि मैं बताती हूँ मैंने क्यों बजर दबाया। क्योंकि उस दिन एक टास्क हुआ था जहाँ पे आपको शपथ लेना था, यू नो। तो मैंने शपथ लिया और मैंने ये कहा था कि मुझे रहना है और मैं भी बहुत अच्छे से खेलूंगी, यू नो। मैं घर जाने की बात बिल्कुल नहीं करूंगी। आई विल बी एक्टिव हर टास्क में, हर एक्टिविटी में। तो सलमान सर को भी अच्छा लगा ये सुन के। तो फिर बस उसी दिन मैं निकल भी गई। From 10,000 followers, मेरा ऐसा था कि अगर मैं रहूंगी तो भी ठीक है, अच्छे से खेलूंगी क्योंकि मैंने शपथ तो ले लिया। और अगर जाना पड़े तो ठीक है, चली जाऊंगी। खुश क्यों थी जाने के टाइम, मुझे ये जानना है। पता नहीं, क्योंकि मैंने ना ऑलरेडी एक डिसीजन ले लिया था मन में कि जब मैं निकलूंगी ना चेहरे पे एक स्माइल रहेगी। तो वो रही शायद इसीलिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सोचा था। खानजादी, यू नो, जब आपकी एंट्री हुई शो में तो बहुत ज्यादा लोग आपको जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। अभी आपको बहुत ज्यादा पहचानते तो है, बट प्यार भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। हाउ डू यू सी दैट? बिकॉज जब आप अंदर थी आपको पता नहीं चल रहा था कि आपको बाहर कितना प्यार मिल रहा है। तो क्या एक सेंस ऑफ रिग्रेट है जब आप देखते हो कि कितना प्यार मिल रहा है और कितना मिल सकता था अगर आपने वो ज़ील रखी होती कि नहीं, मुझे तो, मैं हार तो नहीं मानने वाली? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया था कि लोग मुझे इतना पसंद करने लगे।
आई वाज जस्ट बीइंग रियल, आई वाज जस्ट गोइंग विद द Yeah. फ्लो। लेकिन वहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ सेल्फ डाउट था कि शायद मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे सब लोग मेरे अगेंस्ट थे, और मुझे बाद में पता चला कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है, जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर होते हैं, उनके ही अगेंस्ट रहते हैं लोग, क्योंकि Yeah. सारे मतलब वहाँ पे क्या है कि हम सब कंपिटिटर्स हैं, एक दूसरे के कंपटीशन है। सो इसीलिए उन्होंने ऐसा बताया मुझे कि तुम नेगेटिव दिख रही हो बाहर, तुम जो भी कर रही हो अच्छा नहीं कर रही हो, लोग तुम्हें पसंद नहीं कर रहे होंगे। तो फिर पता नहीं उनके बातों में मैं मतलब भावनाओं में बह गई थी, और फिर खुद पे ही डाउट करने लग गई कि हाँ शायद ये लोग सही है, लेकिन बाहर तो सब उल्टा है। How did your family react to your eviction? ऑफ कोर्स मतलब दुख हुआ उनको बहुत, क्योंकि काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखा था उन्होंने, और काफ़ी प्राउड है उनको। पहली बात तो मतलब उनको यकीन नहीं हुआ था कि मैं बिग बॉस में हूँ। जब मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ तो दे डिडंट बिलीव, और जब मैं चली गई फिर उसके बाद मतलब वो लोग शॉक हो गया, अरे ये तो सच में हो गया। कैसे चली गई? बिलीव ही नहीं किया पहले। हाँ, फिर बहुत लोग दूर दूर से मेरे फैमिली से मिलने के लिए रो रहे, देर क्राइंग, मेरे बारे में पूछ रहे हैं, मेरे लिए गिफ्ट्स भेज रहे हैं। तो ये सारी चीजें मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना ही मैंने ना ही मेरी फैमिली ने। तो हाँ बस अच्छा लग रहा है जो भी हो रहा है। Absolutely, अच्छा क्यों नहीं लगेगा, because whatever you've done, I'll tell you one thing personally. जब मैंने पहले 2 हफ्ते देखे थे तो मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं थी, अच्छा। and over the course of time I try. मुंह पे बोल रहे हैं पसंद नहीं थी। But सच है क्या छुपाऊं, because I'm also very honest and real, okay? And then over the last few weeks I completely understood the space, the emotional space that you are coming from. Although हाँ मैं बिल्कुल ये पसंद नहीं कर रहा था कि you are giving up very easily, but at the same time I just feel like your real side came out. A lot of people tried to understand, और बहुत लोग आपके साथ कनेक्ट इसीलिए कर पाए क्योंकि वो भी आपके इमोशंस के साथ रिलेट कर पा रहे थे। मुझे ये जानना है कि फर्स्ट 2 वीक्स में बहुत झगड़े, बहुत मतलब एकदम दंगों की तरह झगड़े किया आपने। इवेंचुअली जैसे अंकिता के साथ आपका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था टीवी इंडस्ट्री को लेके, जो एक चर्चा में। टीवी इंडस्ट्री नहीं, मैंने टीवी ये वर्ड तो मैंने मेंशन ही नहीं किया था। देखिए पहली बात तो मेरी जो मदर टंग है वो एसएमएस है, तो वहाँ बिग बॉस में जाने के बाद में मैं बड़ करने लग गई हिंदी में। काफी इम्प्रूव हुआ, मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है, मतलब हिंदी पहले मैं बहुत ही टूटी फूटी बोलती थी, अभी भी बोलती हूँ, मतलब इट्स स्टिल मतलब इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो मुझे ये कहना था कि देखिए मैं आई एम अ रैपर, ठीक है, सो आई एम इनटू हिप हॉप एंड आई एम बीइंग रियल। मैं रियलिटी पे बिलीव करती हूँ, मैं नाटक नहीं करती, मुझे ये कहना था। तो वो ऐसा हो गया कि मैंने ऐसे बोल दिया कि हाँ मैं सीरियल नहीं करती, मैं नाटक नहीं करती, टीवी मैंने मेंशन ही नहीं किया था। तो हाँ ये था, सो इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मैं अपने बारे में बोल रही थी, मैं अपने बारे में बोल रही थी कि मैं लाइक नाटक नहीं करती ऐसा। बट इवेंचुअली अंकिता और आपका बॉन्ड बहुत प्यारा चला, एंड इवेंचुअली लास्ट तक वो आपके साथ भी थी, आप भी उनके साथ थे। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो बाद में ना ऐसा हो गया कि हम जैसे कि सगी बहन है, सगी बहन है, मतलब वो कुछ भी मुझे बोलती थी तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था, और मैं भी अगर उनको कुछ कहूँ तो उनको भी इतना बुरा नहीं लगता था। और हमें मतलब एक एक बात का एहसास था कि जो भी है नोक झोंक अगर हो भी रहा है तो एक लिमिट में रहना चाहिए, इट शुड नॉट गो लाइक बियॉन्ड दैट लिमिट, मतलब क्योंकि वो रिलेशन जो भी है मतलब हमको वो एंड तक मेंटेन करना था और हमने किया बहुत अच्छे से। तो ये रहा मेरा उनके साथ में, एंड दे वर लाइक माय फैमिली, विक्की भाई एंड अंकिता दी। जो भी फेज से मैं गुजर रही थी तो मैं काफ़ी टूट गई थी, काफ़ी लाइक इमोशनली मैं मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ, बट वो लोग ही समझ पाए मुझे उस घर में, विकी
एंड अंकिता दी के अलावा शायद मुझे कोई नहीं समझ पाया। How do you take that bonding? Like, you know, of course they really like you. मैंने भी देखा towards the end कि आप तीनों की दोस्ती, आप तीनों का रिश्ता बहुत गहरा हो गया। बिल्कुल, चमचा काटा चूड़ी, तो मुझे चमची बुलाने लग गए लोग, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि मैं उनके साथ में बैठ रही हूँ, क्योंकि मुझे उनका कंपनी अच्छा लगता है, मुझे वो कंफर्ट मिलता है उनसे, वो घर वाली वाइब्स आती है। तो सब लोग कहने लग गए कि अरे ये तो चमची चमची। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अगर तुमको अगर लग रहा है कि ये चमचागिरी है तो मैं चमची ही सही। तो मैंने अंकिता दी को बोला, तो अंकिता दी कहती है चलो ठीक है, तो फिर मैं हूँ काटा और विकी है चूड़ी। चमचा काटा चूड़ी ऑन टेबल ऑलवेज फर्स्ट। fab. I trust Ankita to do that, but you know, a lot of people actually misunderstood your bond with Vicky also. जहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी बोली गई, एक तो विकी को दिखाया ऐसे जा रहा है कि विकी इज अ वेरी टॉक्सिक गाय, और लोग विकी को जज भी कर रहे हैं, और उसके ऊपर से जैसे आपने विकी भाई बोला, बट उस रिश्ते को एक अलग नजरिए से लोग देखना चालू कर दिए। सना के साथ भी सेम हुआ, अभी आयशा के साथ भी सेम हो रहा है। डू यू फील दैट people are actually targeting him in that way, in his character especially? I'm not sure about it, but उनका दूसरों के साथ में क्या इक्वेशन है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। मेरे साथ जो है वो एक बहुत ही प्योर था, जो भी था वो कनेक्शन। मैं भाई बोलती थी तो मैं मानती थी, यू नो, और उस चीज़ को हमने अच्छे से मेंटेन करके रखा है एंड तक। एंड आई एम श्योर कि आगे जाके भी घर से जब वो निकलेंगे वी विल बी इन टच। एंड हाँ, बस अंकिता दी एंड विकी भाई हमेशा अंकिता दी और विकी भाई ही रहेंगे मेरे लिए। आप भाई की बात करें तो सलमान सर के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट्स और ऑल्टरकेशंस बहुत हुई है। वाइल एक साइड ऐसा था कि जिन्होंने बोला है कि यार एक बंदी जो सलमान सर को बैक आंसर कर रही थी, तो आपको उस नजरिए से देखा है कि फियरलेस हो आप। तो एक सेक्शन ऐसा भी था जिन्होंने आपको थोड़ा सा जज किया कि क्यों बोल रही है ऐसे ऐसे, बदतमीजी क्यों कर रही है। तो हाउ डू यू लुक बैक एट दोज मोमेंट्स विद सलमान सर? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं लगा जब मैंने वीडियो देखा कि मैंने बीच में इंटरप्ट किया था जब बात हो रही थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। बट क्या है कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसी हूँ, क्योंकि वहाँ बिग बॉस का जो माहौल है ना घर के अंदर, वो वैसा ही है, यू नो, अपने लिए स्टैंड ले रही हूँ, अपने आप को डिफेंड कर रही हूँ, यू नो। तो वही अगेन लाइक आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। तो मैंने पहले ही सोच के रखा था कि अगर मैं जा रही हूँ ना तो मैं सबको लाइक इक्वली ही देखूंगी, यू नो। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि तुम ये हो तुम वो हो या मैं कुछ नहीं हूँ, नो। सब लोग वहां तक अगर गए हैं तो सब इक्वल कंटेंडर्स हैं। हाँ? सबको इक्वली ही देखना पड़ेगा, मतलब यू नो शायद कुछ ज़्यादा हो गया था। यू नो, आई एम अ लर्नर एंड आई एम लर्निंग, और बस ये जो भी गलतियां हैं मैं सुधार रही हूँ, और आगे जाके आई एम श्योर कि अच्छा ही होगा, यू नो। Did you get a chance to speak to Salman sir after your eviction? Unfortunately, no, but I wish if I could get a chance, then definitely मैं express करूँगी अपने जो apology है। पर मुझे डर लगता है उनसे काफी। No, he's a very sweet person. But yeah, he will understand. And he motivated me. His main idea was to motivate you and encourage you because he knew the love you were getting. तो उनको भी लग रहा होगा कि ये give up क्यों कर रही, तो he was trying to push you in that direction. I'm pretty sure. Yeah, उन्होंने मुझे motivate किया, उन्होंने मुझे guide किया, और हाँ मतलब I misunderstood कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, but lately I got to know that मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा था. So yeah, I'm becoming the better version of myself. Absolutely. I'll take it as a lesson. Absolutely. Yeah, and I'll take it forward. Fab. Yeah. But when you speak about that incident, आपका एक इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ जब आपके पास्ट के बारे में आपने जो भी यू नो यू बैटल्ड समथिंग as difficult as an autoimmune disease, because I have had an autoimmune disease last year, and it's very difficult because
there's no cure for it. It's only lifestyle changes, and it took Yeah. me months and months and a lot of medication to get over it. And it's also triggered by a lot of things that are beyond your control. Like a lot of people don't understand कि autoimmune disease ऐसा होता है जहाँ पे आपकी खुद की immunity system आपके against काम करती है. तो मेरे को 6 महीने बहुत बुरा हुआ जहाँ पे मेरे पूरे body में rash आ जाता था. Even eating, drinking, anything, and I would feel like it's because of that. Eventually, I realized that it's because of emotional upheavals. I want to know about your time when you battled it. When did you get to know about it, and how did you process it? कैसे आपने उस माहौल से उस समय से जूझा? पता नहीं था कि क्या हो रहा है. You know, I was too young. और जो भी बॉडी में पेन हो रहा था तो सबको लग रहा था कि शायद it's a normal thing, but वो डे बाय डे वो वर्स्ट होता चला गया. और in 2015 I was diagnosed with a disease called ankylosing spondylitis. Yeah, so it's an autoimmune disease. You must be knowing about Yes, it, right? absolutely. Yeah, so yeah, it has no cure. It's just lifestyle. आपको मेंटेन करना है तो आपको बस सोच समझ के, you know what, I don't want to share. I mean, I will, but not now. But I think you must. You know why? Because of the Yeah. section that has actually judged you, accused you of not really telling people about it. They don't realize that it is something that many people are scared or they fear speaking about. Yeah. Like for months, I didn't tell anybody. And now I feel like when Samantha had an autoimmune disease, I could connect with her because I used to daily speak to her. I never told her also. But I could gather strength from her. And I used to always feel like, because there were certain moments जहाँ पे Samantha को, because she is in the media and everything, तो उनको भी myositis है, तो उनको देख के लोगों ने लिख दिया कि यार इसमें कितना बदलाव आ गया, how does she look now? They don't, sometimes people's comments can really hit you because they don't know what you're going through. And I understand that, because when I saw that, I was like, this is exactly what I'm dealing with. Like there have been moments where I've like, my entire body has been like red because I've been filled with rash, and for no fault of mine, like I didn't even know what was happening. But I thought that we must speak about it, because then only the people who are going through the same, they will feel more courage to speak about. मेरा तो ऐसा नहीं था, मतलब कुछ भी ऐसा skin problem नहीं था. हाँ, because you had a different one. Yeah, so I was on wheelchair. I was bedridden for 3 years. You know, I was on medication, injections, painkillers, what not. मैं miracle बोल सकती हूँ इस चीज़ को कि I am able to live a normal life now. You know, I'm dancing, I'm walking, I'm doing all the activities जो मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, you know, back then 2015. So yeah, I manifested for it, and it is working for me, and I'm still healing, and definitely, you know, I'm gonna share and inspire everyone जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं. Everything is possible. Absolutely. Everything is possible, you know. हमको इसीलिए वो will power दिया गया है, free will power, you know. God is the creator and we are the co-creator of our life. We are creating our own reality. So I visualized everything, that I'm living a normal life. Yeah. You know, even though like I was on wheelchair, but somewhere, you know, आंखें बंद करके, I used to imagine that I'm walking, I'm running, I'm dancing. The pain has gone, you know. And yeah, करते 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 हो गया. How did your family deal with the entire situation? Because you stayed away from them also for so many years after that. जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा कि रोलर कोस्टर राइड रहा है. मैं चर्च पे थी, मैं ऑर्फनेज पे थी, फिर यू नो मैं बहुत ही कैसे बताऊँ, मतलब ये ना एक सीरीज जैसा है जो कि मैं बोल चुकी हूँ दूसरे इंटरव्यूज में भी. मतलब मूवी नहीं है, सीरीज है. यू नो, सीजन 1 सीजन 2 हर सीजन्स है. सो काफ़ी अच्छा रहा है, और बस आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. You know, when we speak about miracles, also one of the biggest miracle that happened is
your connection with Abhishek. I'm calling it a miracle because I couldn't even think that that would happen. Honestly, no viewer saw it coming because you guys are so different in terms, so similar in terms of temperament. One is not fire, the other is not ice. Both of you are fire signs. How did you guys manage to create this bond? I don't know. पहले वही तकरार था, फिर धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर थोड़ा बहुत इमोशंस जगा एंड फिर भी आई वाज कंफ्यूज्ड कि वो जेन्युइन है कि नहीं उसके तरफ से, और मैं अपने इमोशंस को लेके भी आई वाज नॉट श्योर। बट हाँ, मैं जब उसको देखती थी तो मुझे दुख होता था कि उसके नज़रों के सामने उसकी एक्स उसके बॉयफ्रेंड के साथ में वो सारी चीज़ें कर रही है जो कभी ना कभी उसके साथ में करती थी। True. तो मैं समझ सकती हूँ। तो ऐसे आई थिंक मैं फील करने लग गई उसके लिए। तरस खाया मैंने बेसिकली। तरस से तो ज्यादा ही था वो। तरस आ गया था उसको देख के। मैं बहुत इमोशनल हूँ, और कोई अगर पेन में है ना, मैं समझती हूँ, चाहे वो इमोशनल पेन हो चाहे वो फिजिकल पेन हो, क्योंकि मैं दोनों चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। सो आई अंडरस्टैंड। एंड या फिर जो भी था स्पेशल था। अब मैं कोई टैग नहीं देना चाहती क्या था, बट इट वाज स्पेशल। बट यू गाइस हैड नोक झोंक ऑल्सो, बीच में झगड़ा करना, फिर अचानक से ठीक हो जाना, फिर everything was there. Like how do you see that relationship? How did you see your chemistry? उसने बोला था वहाँ पे #अभीज़ादी पॉइंट भी है वहाँ पे, एक कॉर्नर है एक्टिविटी रूम के बाहर। तो वहाँ पे लाइक उसने नाम भी दे दिया कि अभीज़ादी पॉइंट। आई वाज लाइक ओके, अभीज़ादी नहीं अभी जा। But you also started feeling for him. I have seen that. हाँ, बुरा तो नहीं है ना किसी के लिए फील करना, है ना? True. तो वही ना कि मुझे भी नहीं पता क्या था, अट्रैक्शन था या अटैचमेंट तो नहीं था, क्योंकि जब हम बात नहीं करते थे तो मैं कभी नहीं जाती थी उसके पास में सामने से बात करने के लिए, वही आता था बात करने के लिए, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता था टू बी ऑनेस्ट, आई वाज लाइक फिर वो बेचारा पीछे पीछे आएगा, सॉरी बोलेगा, ये वो करेगा, तो मेरे को मजा भी आता था उसको तरपा के। सारे सच नखरे दिखा के। सारे सच आज निकल रहे हैं। नखरे वाली तो मैं हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं नखरे वाली हूँ। Why not? और मैं देखती हूँ शुरू में कि तुम मेरे नखरे झेल पा रहे हो कि नहीं। अगर तुम झेल पा रहे हो तो ठीक है, देखा जाएगा। But would you date him if given a chance? Right now, I would say no, because I'm not looking for that. Distraction नहीं चाहिए मुझे, काम करना है बहुत, है ना? और बस going with the flow. Eviction के but eviction के बाद have you seen the episodes? He's been missing you a lot, by the way. हाँ, मेरे बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन एक क्लिप देखा था मैंने, वहाँ पे वो कह रहा था कि मैं उसका शक्ल भी भूल गया, वो मेरा अट्रैक्शन नहीं डिस्ट्रैक्शन था, ऐसा कुछ बोला था उसने, आई थिंक। हाँ, तो मेरे को थोड़ा वियर्ड लगा। फिर बाद में और भी मैंने वीडियोस देखे जहाँ पे ही मेंशन्ड अबाउट मी कि खाना अच्छा बनाती थी, साफ सफाई के साथ, क्लीन, और भी कुछ था शायद, मैंने देखा था, मतलब। But did it bother you? काफी सारे फैन पेजेस हाँ, बहुत ज्यादा ग्रुप में ये लोग बात करते रहते, कभी जाके मैं देखती हूँ कि क्या बातचीत हो रही है। सो मैंने रिसेंटली देखा था कि कहीं तो ये लोग कोई मंदिर में जा रहे हैं, कोई लाइक बेगर्स को खाना खिला रहे हैं, एंड दे वर लाइक डिस्कसिंग कि आज हम इधर गए, आज हमने ये किया वो किया, तुमने क्या किया, चलो तुम उधर जाओ, तुम इनको खाना खिलाओ, तुम वो मंदिर में जाओ, ताकि you guys get together. Fab. This is the power of fandom. Yeah. But and not only us, मतलब मेरे लिए भी, not only अभीज़ादी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक खानज़ादी फैंडम है और एक अभीज़ादी।
सो दोनों ही कर रहे हैं ये सारी चीजें जो मैंने अभी कहा है. बट खानजादी यू नो क्या आपको बुरा लगता है कि कहीं ना कहीं डिस्पाइट अभिषेक वांटिंग टू कनेक्ट विथ यू ही कुडंट फ्रीली कनेक्ट विथ यू बिकॉज कहीं ना कहीं उसका अटैचमेंट अभी भी ही इज नॉट मूव्ड ऑन फ्रॉम ईशा इन अ वे. हाँ, तो इसीलिए आई हेल्ड माई सेल्फ बैक बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि अभी भी वो मूव ऑन हो, मतलब हुआ कि नहीं. तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट ईजी. कोई बात नहीं, यू नो, आई विश हिम ऑल द बेस्ट, और जो उसके लिए अच्छा होगा वही हो उसके साथ में. दैट्स व्हाट एब्सोल्युटली आई विल प्रे बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट ही वॉज माई वेल विशर. पहले तो नहीं पता था, लेकिन ऐसा होता है ना कि जो आखिरी नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, एंड मोमेंट में जो मेरे साथ रहे वही लोग शायद मेरे लिए जेन्युइन फीलिंग रखते थे. जैसे कि अभिषेक हो गया, अनुराग, विक्की भाई, अंकिता दी, यू नो, वो लोग काफ़ी इमोशनल हो गए थे जब मैं घर से निकली. दैट्स हाउ आई गॉट टू नो. Yeah, lovely. You know, in the first week, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, you had also spoken about liking somebody from outside before you went on the show. What was that? When? You have spoken about that you already like somebody or are with somebody In the show? No, outside. In Big Boss house? Yeah, matlab, I think before going, you've spoken in interviews. Have you No. spoken out anywhere where, because I've gotten message where they've said that, you know, she was possibly seeing somebody when she went on the show. Were you seeing anybody when you went on the show? No. Why are you smiling like that? No, मतलब हाँ, not seeing, but कोई मुझे इससे अच्छा लगता था, पर उसको तो तब पता भी नहीं था कि मैं एग्जिस्ट भी करती हूँ. Who is this person? मैं नहीं बताना चाहती. But does he know that you exist now? I think so. Have you guys spoken about it? No. You know, another thing that I want to ask you is, जहाँ पे आपके और अभिषेक की, मैंने ये मेंशन किया था शो पे. हाँ, अभिषेक को भी बोला था, आई थिंक. क्या यही तो मैं बोल रहा हूँ. यही हाँ. हाँ. हाँ, इसीलिए आप बोल रहे हाँ. हैं. हाँ, यही. और अभिषेक और आपके बारे में जब भी बातें होती है तो एक सेक्शन है, कुछ लोग हैं, स्पेशली रिंकू, नील और ऐश्वर्या ने भी कभी कभी बोला है, बहुत लोगों ने ऐसे बीच बीच में बोला है, कभी कभी ईशा ने भी आई थिंक बोला है, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि तुम दोनों जाओ कंबल में घुस जाओ. एंड इट्स अ वेरी डेरोगेटरी रिमार्क ऑन मेन एंड वुमेन. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वुमन, इट्स ऑल्सो अबाउट द मैन टू लाइक से कि कंबल में घुस जाओ. Did it bother you because these are the same people who fight for women's rights and women's respect and everything, and then they say all this? Definitely. पहले तो ऐसा लगता था कि ये क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं यार. मेरी फैमिली है बाहर, देख रहे हैं वो लोग. True. उनकी भी फैमिली है, वो भी देख रहे हैं. जो जिस हिसाब से ये लोग कह रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है सुन के. शायद बाहर भी किसी को पसंद नहीं आ रहा होगा. True. है ना. फिर बाद में ना आदत सी हो गई थी. तो एक बार तो मैंने अभिषेक को ही ऐसे पकड़ लिया और मैंने बोला चल कंबल में चलते हैं, चल आजा. और मैंने ये भी कहा था, शायद वो टेलीकास्ट हुआ कि नहीं, मैंने तो कहा था कि हाँ, हम बिग बॉस के घर में हम ही इज इमरान हाशमी एंड आई एम मल्लिका शेरावत. और बोलो. If you could change anything, अपने पूरे जर्नी में अगर आपको मौका दिया जाता कि आप कुछ भी बदल सकती जाके, यू नो, रिवाइंड करके, फ्लैशबैक करके, तो क्या बदलती, क्या आप नहीं करती या फिर क्या करती? मैं क्या नहीं करती, मैं घर जाने की बात बिल्कुल नहीं करती. मैं हर एक्टिविटी, टास्क में हिस्सा लेती मन से. और वही ना, बिग बॉस का जो थीम है, दिल दिमाग और दम, दिल दिमाग और दम से ही खेलती. और हाँ, अभिषेक के लिए भी अपना फीलिंग्स को नहीं रोकती. I don't think अभी तो अभी बिल्कुल मत रोकना. नहीं, अभी पता नहीं. मैंने उसको पहले ही बोला था कि जो घर के अंदर है ना, वही बाहर होगा. ऐसा नहीं कि घर के अंदर कुछ और बाहर कुछ और. नो, अभी घर के अंदर उतना तक ही था. सो आई डोंट थिंक सो कि बाहर कुछ होगा. या. Hi, this is me, Khanzadi. You're watching me on Galata, India.